आज के टाइम का अगर सबसे बड़ा कोई भ्रम इल्यूजन अगर हो सकता है तो वो मेरे हिसाब से होगा ऑप्शन ट्रेडिंग से करोड़पति बनने का भ्रम, जो आज के टाइम पे ज़्यादातर लोगों को भ्रम हो रहा है कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग से करोड़पति बन जाएंगे। और ये सिर्फ आपको भ्रम हुआ नहीं है, ये एक सपना है जो बेचा गया है, ठीक है। और जिन्होंने बेचा है उन्होंने खूब कमा लिया है, कई तरीक़ों से, रेफरल से, कोर्सेज से कमा लिया है। लेकिन जो तुम्हारे और मेरे जैसे जो लोग हैं, मेन उनका नुकसान हुआ है। और मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। ये वीडियो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या आपके माइंड में इसके प्रति काफ़ी मतलब सपने हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए। ऑप्शन ट्रेडिंग मैं नहीं कहूँगा, ट्रेडिंग करते हुए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग भी किया है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी किया है, स्टॉक ट्रेडिंग भी किया है, सब कुछ किया है मैंने। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। शुरू करते हैं। तो अभी 26 का आधा जो साल है वो जा चुका है। मैंने स्टार्टिंग शायद 23 के एंड से की थी, ठीक है, 2023 के एंड से। तो शुरुआत में मैं भाई ये जो क्रिप्टो करेंसी जो होती है, बिटकॉइन वगैरह, इनके पेयर्स, फ्यूचर्स पेयर्स में ट्रेडिंग करता था, फ्यूचर्स में, जहाँ पे आपको लेवरेज अच्छा मिलता है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता चला लगभग 1 साल के बाद, 24 के अगस्त के करीब। ये वीडियो उन सब के लिए है, 1 मिनट के लिए बता देता हूँ, जो या तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग किया है, या जिनके दिमाग में ये सपना है कि वो ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। उनके लिए ये वीडियो है, तो अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखो। तो 24 में मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता चला, और ऐसे करके अभी मैं करंट आपको सिचुएशन बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने लगभग इतने के का इंटू 10 कर लो आप, दिख रहा है आपको, इंटू 10 और आगे के लगा दो, इतने का लॉस मैंने 3 दिनों में किया है, ठीक है। जिसके बाद जो साइकोलॉजी थी, जून में किया है, ये जून की स्टार्टिंग में, तो उसके बाद जो साइकोलॉजी थी वो पूरी हिल चुकी है। और हिलने का मतलब है, देखो, वहाँ पे मैं अपनी गलती बता रहा था, लेकिन अभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, कुछ ऐसे वीडियोस मेरे सामने आए, जिसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे वीडियोस वगैरह बनानी चाहिए और इसके बारे में बताना चाहिए। अभी लगभग 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने मुझे छोड़े हुए ट्रेडिंग को, और अभी ये फिर से चाह रहा है कि कहीं से अरेंज करके फिर से की जाए। लेकिन ये सच बताऊं तो ये एक बहुत ही गंदा लूप है, बहुत ही बड़ा एक ट्रैप है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, 2 नहीं, मैं इसको 3 चीज़ें बताता हूँ। 3 फेजेस होते हैं। पहला आपका लर्निंग फेज़ होता है, जब आप शुरू में आपको इसके बारे में एड्स वगैरह से या कोई रील्स वगैरह से पता चलता है, जब आपको ट्रेडिंग के बारे में। ये फेज़ ऐसा होता है जब आपको बिना कुछ किए ही आपके माइंड में इतना डोपामिन रिलीज़ होता है जिसकी कोई हद नहीं होती। आपको लगता है कि जो आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे, जिस चीज़ की आपको तलाश थी कि भाई कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि मैं तो रातों रात करोड़पति हो जाऊँ, तो आपको ये वो चीज़ लगने लगती है। और तीसरी चीज़, आपको लगता है कि इसी के लिए तो आप बने थे, यही करने के लिए तो आप बने थे। ये सबसे फर्स्ट फेज़ होता है, और इसमें ही आपके जो ड्रीम्स है वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड फेज़, जब आप ग्राउंड पे आके ट्रेडिंग करने लगते हो, ठीक है। इसमें आपका शुरुआत में आपको प्रॉफिट मिलता है, शुरुआत में बिगिनर लक जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन साथ में कुछ टाइम के बाद ही आपका लॉस होना शुरू होता है, और शुरुआत में जब आपके प्रॉफिट वाले पैसे जाते हैं तब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपका खुद का जो पैसा है, आपका जो हार्ड एंड मनी है, जब वो जाने लगता है, तब आपको समझ में आता है कि शायद ये इतना भी आसान नहीं था, जितना आपने ड्रीम्स में सोचा था उतना भी आसान नहीं था। फिर आप लर्निंग फेज़ में चले जाते हो, फिर आपको लगता है कि चलो इसको सीखते हैं, इसको अच्छे से सीखते हैं। तो उस फेज़ के ज़रिए जब आप सीख भी रहे हो, साथ में कर भी रहे हो, उसमें आपके 2-3 साल मिनिमम मान के चलो कि आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन 2-3 सालों में आपके पैसे जाते हैं, आपका टाइम जाता है, आपकी हेल्थ जाती है, बताऊंगा कैसे, आपकी मेंटल एबिलिटी जाती है थिंकिंग की, ठीक है,
आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो ये चीज़ कैसे काम करती है? सबसे पहले आपका पैसा, जब आप लर्निंग फेज़ में होते हो, आप हर चीज़ को, हर स्ट्रेटजी को, हर इंडिकेटर को आजमाने के लिए अपना हार्ड अर्न्ड मनी लगाते हो, हर इंडिकेटर को देखने में कि कौन सा इंडिकेटर काम करेगा जिससे कि मैं पैसे कमा सकूं। और उसके जब वो फेल होता है, आपका पैसा चला जाता है। और ज़्यादातर इंडिकेटर मार्केट के मूवमेंट के बाद उसको इंडिकेट करते हैं, जो कि एक तरीके से ऐसा हो गया कि मतलब जो काम हो चुका है उसको इंडिकेट बाद में करने का क्या मतलब, वो तो आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपका पैसा जाता है। तीसरा, हेल्थ। जब आप इसमें इन्वॉल्व होते हो तो आप और सारी एक्टिविटीज़ करना बिल्कुल भूल जाते हो, ठीक है। किसी भी एक्टिविटी में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मैं अपना एक एग्जांपल इसमें देना चाहूँगा। जब मैं ट्रेडिंग करता था ना, अभी भी वैसे कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसको छोड़ना चाह रहा हूँ। जब मैं करता था ना, बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व था, तो अगर मैं किसी फंक्शन वगैरह में भी जा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे फंक्शन पे ध्यान ना होके, फंक्शन को अटेंड ना करके मैं क्या कर रहा था पता है? मैं अपने मोबाइल में ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसी में खुश हो रहा हूँ, मुझे फंक्शन से कोई मतलब नहीं। लॉस हो गया है तो उसको रिकवर करने के लिए स्ट्रेस ले रहा हूँ बिना बात के, और उसी में पूरा ध्यान है। घर आके फिर पता चलता है कि ऐसा कोई मैं फंक्शन में गया भी था। मतलब इतना ख़राब आपका सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपकी हेल्थ चली जाएगी, क्योंकि आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं दोगे, अपनी हेल्थ को आप बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। दूसरी चीज़, स्ट्रेस जब आप लोगे तो इससे आपका कोर्टिसोल जो इंक्रीज़ होता है, तो सीधी सी बात है आपकी हेल्थ उससे इफ़ेक्ट होने वाली है। इसके बाद मेंटल थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। पूरे दिन, जिस दिन आपका प्रॉफिट हो गया, उस दिन पूरे दिन आप प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, कैसे इसको कल बढ़ा सकते हैं, आज इतना हुआ है, पूरे महीने अगर इसी हिसाब से चला तो कितना होगा। मैं मान के ये चल रहा हूँ कि अगर आपकी पहली साल है लर्निंग वाली, तो ट्रेडिंग के अलावा आपके माइंड में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एक बात बीच में आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग कुछ टाइम हो गया है जिनको, वो कमेंट करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों के साथ, ठीक है। तो जो मेंटल मैं आपको बता रहा हूँ थिंकिंग, उसमें आप बिल्कुल आपके 24/7 आपके सिर्फ ट्रेडिंग ही चलने वाली है, जो कि बहुत ही डेंजरस चीज़ है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो आगे चल के आपको बर्बाद करने वाली है, और वहीं आपके पूरे दिन, पूरी रात आपके माइंड में गुजरती है। सोते वक्त भी आपके सपने भी इसी से रिलेटेड होते हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए हो, ठीक है। आपके घर वाले आपको बार बार इसके रिगार्डिंग, इसके लिए आपको टोकेंगे कि ये चीज़ मत करो, जुआ है, सट्टा है। लेकिन आपको कुछ ऐसी रील्स मिल जाएंगी कि सब इसको जुआ सट्टा बोलते हैं, लेकिन ये जुआ सट्टा नहीं है। देखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जुआ है या सट्टा है, या फिर ये एक जेन्युइन मेथड है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका जो प्रीशियस टाइम है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है थिंकिंग की, या फिर आपकी हेल्थ है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है उस चंद थोड़े से पैसों के लिए, जो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेके शायद कमा लो, और या फिर जो आपका हार्ड अर्न मनी है उसको भी आप लूज़ कर दो, जिसके चांस लगभग 93% है। और लास्ट में आपको बताऊंगा, सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से भी कुछ चीज़ें, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हो तो शायद आपके सपने यहीं पे समाप्त हो जाएं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि एक ऐसी चीज़ में सपना आप देख रहे हो जो शायद रियलिटी है ही नहीं, तो उससे अच्छा है कि आपका सपना जो है टूट ही जाए। तो ये दो फेज़ मैंने आपको बता दी। पहला फेज़ जब आप सिर्फ इसके बारे में ड्रीम कर रहे हो, दूसरा आप लर्निंग फेज़। तीसरा फेज़ सबसे गंदा फेज़ है, और इसमें आप अपने जो माइंड है उसका कंट्रोल बिल्कुल खो देते हो। और मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे, कमेंट्स देखे, स्टोरीज़ देखी जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जिनके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जिनका लगभग 1 लाख से ऊपर का लॉस हो गया है, और वो एक रिवेंज ट्रेडिंग और लॉस रिकवरी फेज़ में चले जाते हैं, ठीक है। अब उनका कोई भी ऐसा गोल नहीं है कि वो ट्रेडिंग से लाखों करोड़ों कमाएं या करोड़पति बने। उनका सिर्फ इतना सा टारगेट हो जाता है कि वो जितना उनका लॉस हुआ है, जो हार्ड अर्न्ड मनी उनका गया है, वो उनको वापस मिल जाए। समझ रहे हो ये कितनी मतलब डिस्टर्बिंग चीज़ है? आप सोच के देखो कि आपने 1 साल एक ऐसे काम में दिए हैं जिससे आपको लगता था कि आप
अपना फ्यूचर सिक्योर कर लोगे और अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। वहीं पे आपको 1 साल देना पड़ गया, अपना हार्ड अर्न मनी भी आपने दे दिया, साथ में आप डिप्रेशन में चले गए, आप स्ट्रेस में गए, हेल्थ गई, और साथ में आप अब क्या सोच रहे हो कि जो आपने पैसा गवाया है उसके चक्कर में आप अपना 1 और साल इसी में बर्बाद करने का